बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब पूरी दुनिया इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप के बुखार में मुब्तला है तो इस दौरान रूस की जानिब से पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है और हुकूमत तक वाज़िया पैगाम दिया गया है कि आपने किसी भी सूरत अमेरिका से कोई मुआहदा नहीं करना, खबरदार रहें। ना आपने कोई एयर कॉरिडोर का मुआहदा करना है, ना ग्राउंड पर मुआहदा करना है, ना नेटो के साथ कोई मुआहदा करना है और ना ही इसी तरह का कोई मुआहदा हो जिसके ज़रिए अमेरिका आपको लालच दे, चाहे फेटफ का हो या IMF का हो, ये लालच दे कि हमने असल में अफ़गानिस्तान में दाइश का ख़ात्मा करना है, लिहाजा हमें आपने एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी है ताकि हम आए और ड्रोन्स मार सकें। और हम साथ साथ अफ़गान तालिबान को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ये रूस की जानिब से पाकिस्तान को क्लियरली कहा गया कि आप अमेरिका के आगे जिस तरह डटे हुए हैं डटे रहें। इस सूरत हाल में जब पूरी दुनिया में एक खबर ब्रेक हुई थी कि पाकिस्तान और अमेरिका मुआहदा करने के करीब पहुंच चुके हैं एयर कॉरिडोर का, जिसमें इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जो ख़ास तौर पर कतर से लेकर UAE से अमेरिकी ड्रोन्स उड़ेंगे, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे और हमला करके चले जाएंगे। पाकिस्तान ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया। हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका था कि एक फेक और झूठी खबर थी, लेकिन चूँकि बाइडन के नाम से खबर छापी गई कि बाइडन ने लॉ मेकर्स को कह दिया है कि मेरी डील होने वाली है, तो असल में ऐसी सूरत हाल कोई भी पैदा नहीं हुई। अब इसके साथ ही रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने असल में तेहरान में एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसको अटेंड किया था अफ़गानिस्तान के मसले पर चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और इसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने दोबारा ये बात कही है कि से नो टू अमेरिका एंड नेटो और अमेरिका को किसी सूरत आपने कोई कतन उनकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए आपके ममालिक में, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पर आया तो उसके बाद इस दफ़ा दाइश आप सबके ममालिक में फैल जाएगी। एक उन्होंने पाकिस्तान को सीक्रेटली पैगाम दिया है, दूसरा उन्होंने ओपनली पैगाम दिया है। देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है। अब एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा कि ख़ास तौर पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जो कभी सोवियत यूनियन यानी रशिया का हिस्सा हुआ करती थी, उन पर तो रशिया का पूरा होल्ड है, वो तो वहाँ पर नहीं होने देंगे। रहेगी बात सिर्फ एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि ईरान के तो उनके साथ मामला काफ़ी ख़राब है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा मुल्क है के बारे में अमेरिका कह रहे हैं जिस पर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, और वो है पाकिस्तान। अब उन्होंने असल में सुनाया है पाकिस्तान को, एक तो सीक्रेटली पहले मैसेज दिया, अब ओपनली उन्होंने मैसेज दिया कि किसी सूरत आपने अमेरिका को यहाँ पर आने नहीं देना, क्योंकि अब अमेरिका यहाँ पर आएगा तो देखिए एक इस साइड कोई भी उनका फौज का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है, लिहाजा इस सूरत हाल में वो धड़ाधड़ ऑपरेशन करेंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि लेट्स से खुदा ना अगर पाकिस्तान अमेरिका को इस वक्त पर अपने अड्डे या एयर कॉरिडोर देता या मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसी सोच भी पाई जाए, तो अमेरिका यहाँ पर आएगा, अमेरिका यहाँ पर मारेगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जाहिर सी बात है तालिबान ने कोई भी बदला किसी और से नहीं वो ले सकते। अमेरिका तो बैठा हुआ है कई हज़ार किलोमीटर दूर, तो वो किससे बदला लेंगे? जाहिर सी बात है वो उस मुल्क को कहेंगे, क्योंकि अब तो उनकी फ़ौज भी चली गई है, ना उनके टैंक्स है, ना कुछ है, ना अशरफ गनी है, तो बदला नहीं ले सकते। वो सिर्फ एक काम करेंगे कि वो पाकिस्तान या जिस मुल्क से उड़ेगा ड्रोन उसको कहेंगे कि तुम हमारे दुश्मन हो, अगर तुमने इजाज़त दी है तो हमारी तुम्हारे साथ जंग है। ये खित्ते के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल होगी। और ख़ास तौर पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये एक नए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और खित्ते के अंदर इनको मोटिव दिया गया है कि हमने दाइश को रोकना है। देखिए दाइश के पीछे सब जानते हैं अमेरिका है, सब जानते हैं इसराइल, उसके बावजूद ये इतने बेशर्म है कि अमरीकी फ़ौज के जो नुमाइंदे होते हैं, उनके करता धरता, उनके ओहदेदार कहते हैं जी हमने तो दाइश का खात्मा करना, सबसे बड़े तो दाइश को पैदा करने वाले यही लोग हैं, यही इनको फंडिंग करते हैं इसराइल के साथ मिलकर, उसमें भारत भी शामिल है। अब इस सूरत हाल के अंदर रूस पाकिस्तान को बार बार खबरदार कर रहा है। देखिए अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को दे रहा है ऑफर्स ये हैं कि आपको फेटफ के मामले में रिलीफ दिया जाएगा, आपको IMF के मामले में रिलीफ दिया जाएगा, आपकी करेंसी स्टेबल हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों का लालच दिया जा रहा है।
और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माशी सूरत हाल ख़राब है। अगर स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए मैं कुछ भी कर दूं, क्योंकि विकीलीक्स के मुताबिक ये सारे टूल्स होते हैं, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये CIA के टूल्स हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ में रखिएगा, देखिए क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने जो शिकस्त दी है ख़ास तौर पर, इससे पाकिस्तान का खित्ते के अंदर एक अच्छा तासुर गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो डायरेक्टली लिंक है इन चीज़ों के साथ। अब उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत लेता है तो आप इंटरनेशनल टीमों को पूरी तरह प्रेशराइज कर सकते हैं वो पाकिस्तान आकर खेले। अब पाकिस्तान आप एक ही सूरत में आकर खेल सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेबल है। अब उसका डायरेक्टली लिंक बनता है अफगानिस्तान के साथ। अमेरिका का अगर एक भी सिपाही यहाँ पर आ जाता है तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा खित्ते के अंदर एक नई लड़ाई जन्म लेती है। अब ये सूरत हाल तब हो रही है जब अग्नि 5 मिसाइल इंडिया ने टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है, जो ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हमने चाइना का कोना कोना अपनी रेंज में रखा है। यानी असल में ये जो बात हो रही है, रशिया इस वक्त वार्न कर रहा है और इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना रशिया के जरिए भी ये पैगाम दे रहा है पाकिस्तान को और हर किसी को कि अगर अमेरिका आपको कोई चीज़ ऑफर भी कर रहा है तो ओपनली डिनाई करे। देखिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तो डिनाई की है ये खबर। अगर इमरान खान की जानिब से कंप्लीटली डिनाई किया जाता है, अब हर कोई यहाँ पर कह रहे जी मोहम्मद बिन सलमान ने $3 अरब दिए, उसके बदले में अमेरिका के मामला हमने तय करने की कोशिश की कि जी अमेरिका यहाँ पर आएगा, ये होगा। हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि असल में ऐसी सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मोहम्मद बिन सलमान को गेट चाहिए बीजिंग तक, यानी चाइना तक रास्ता चाहिए। चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, ख़रीदारी करे बहुत सारी चीज़ों में। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर चाइना ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पाकिस्तान क्यों करे। ये ममालिक एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पूरी दुनिया में करते हैं ताकि सबके साथ रिलेशंस कायम रहे। फिर वहाँ पर उनको सिक्योरिटी का अगर मसला हो तो चाइना वहाँ पर अपनी जासूसी की जो ख़ास तौर पर इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, वो वहाँ पर रखे। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त सऊदी अरब को अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान की अहमियत पहले से कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में उनके साथ कोई लेन देन का इस तरह का मुआहदा नहीं है कि जिस तरह का बहुत सारे क्या सराइयाँ कर रहे हैं कि जी हमने अमेरिका के साथ मामला तय कर दिए। देखिए सऊदीया पहले चाह रहा था, प्रेशराइज भी वो कर रहे थे पाकिस्तान पर कि आप इसराइल को तस्लीम करें। अब वो इस मामले से पीछे हट गए क्योंकि अब सऊदी अरब ने जो भी पॉलिसी अपनानी है वो उसने इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनानी है इसराइल के हवाले से। और पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि अगर ये तस्लीम करते हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, तो हमें इस चीज़ पर ना बुरा मनाना चाहिए, ना कोई रिमार्क्स देने चाहिए, हमें अपने काम करते रहना चाहिए क्योंकि UAE ने तस्लीम कर लिए, सारे अपनी पॉलिसी रखेंगे, अब हमें वो काम करना है जो हमें सूट करता है। तो रशिया पाकिस्तान को क्लियरली वार्निंग दे रहा है और ये चाइना के बाद हमें क्लियर पैगाम है कि आपने किसी भी सूरत अमेरिका को एक चांस नहीं देना। आपने जिस तरह का इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा, आप डटे रहें क्योंकि अगर आप एक भी मौका देते हैं अमेरिका को तो फिर समझ लीजिएगा खित्ता आपका पूरी तरह एक नई जंग में जाएगा। और इस वक्त उनकी नज़रें इमरान खान पर है और रशिया और चाइना इस वक्त कम से कम इमरान खान की हुकूमत से इस लिहाज से खुश है कि वो अमेरिका के आगे खड़े हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।